आवाज सुन रहे हैं यही वो बीजेपी का जो अपने आप को समझता है वार्ड प्रेसिडेंट है। मैं तो नहीं मानता हूँ, कोई ऑफिशियल हमारे पास कोई नहीं है कि ये वार्ड प्रेसिडेंट है। नाम नहीं पता इनका कौन है। जिन्हों कोई ऑब्जेक्शन है जाओ करो, जाओ एफआईआर कराओ मेरे खिलाफ, कोई गल नहीं। मैं कोई इनको आज तक हमने देखा ही नहीं कोई काम करते हुए। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में बना ये आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं यही बात आपको प्रेसिडेंट बोलता है। रोकी नहीं सकते मैं, नहीं रोकी सकते मैं, कुछ नहीं रोका। मैं बोली सकता मैंने आके ਤੁਹਾਨੂੰ अगर प्रॉब्लम है ਤੁਸੀਂ एफआईआर करवाओ मेरे खिलाफ। मेरा काम है, मेरे मैं जो भी है, मैं जो भी है कितना ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ बीजेपी ਦੇ प्रेसिडेंट ਦੇ ਖਿਲਾफ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ प्रेसिडेंट ਤੁਸੀਂ बने थे ना, ਤੁਸੀਂ बनते ना मेरी गल है, मेरी गल एक मिनट, मेरा वार्ड है नहीं, मैं अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ करवाई ਉਹ इन्हीं ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਉਹ इन्हीं ਅੱਧੇ घंटे ਤੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਈ ਆ ऑब्जेक्शन में तूने पर कोई है और मैं करना तुम्हारे घर दे बाहर आज दे बाहर मेरी गल सुन, आज दे बाहर वार्ड दे अंदर किते भी चिक्कड़ होएगा, गंद होएगा, मैं बोलना लो जिन्हें बोलना करोगा ये। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ, जहाँ पर वार्ड नंबर 6 को लेकर जो है एक बवाल उठा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो जो है पोस्ट होती है जिसमें कांग्रेस के जो वार्ड नंबर 6 के प्रेसिडेंट हैं वो एक वीडियो बनाते हैं कि गंदगी को लेकर, और उसके बाद एक बवाल उठता है और कहासुनी भी होती है। और वार्ड नंबर 6 के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मेरे साथ मौजूद हैं, क्या पूरी जानकारी, कौन सी वीडियो आपने अपलोड की और सोशल मीडिया में क्या कुछ हुआ बताएं। कल मैंने कोई 4 बजे के आसपास में एक यहाँ से लाइव अपलोड किया था। उसके 1 घंटे के बाद म्यूनसिपैलिटी का सफाई कर्मचारी आता है और यहाँ से पूरा नीट एंड क्लीन कर देता है वो। मैंने उसका वीडियो में शुक्रिया अदा किया है कि भाई आप इस समय भी आके आपने सफाई की है पूरी, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद होता ये है कि मैं जैसे ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे करता हूँ, मेरे को आगे पीछे से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। आज सुबह मैं रिसेंटली 8 बजे अपनी दुकान ओपन करता हूँ। मेरे पास पहले जो राजू भाई है जिन्होंने सफाई की, वो दुकान पे आते हैं मेरे पास आके ये चीज़ बोलते हैं कि भाई हमारे ऑफिस से एक पर्सनस आए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद 2 लेडीज़ आते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक बीजेपी का वार्ड प्रेसिडेंट है, मैं तो नहीं जानता हूँ, वो अपने आप को बोलता है कि मैं वार्ड प्रेसिडेंट हूँ। तो वो मेरे को आते ही ये चीज़ बोलता है कि मैं तेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाऊंगा एसएचओ साहब को बोल के कि तूने कल यहाँ पे वीडियो अपलोड क्यों किया और मेरा नाम क्यों लिया। अब एक चीज़ आपने उनका नाम लिया था वीडियो? उनका नाम मैंने नहीं लिया है। मैंने उनको यही चीज़ बोला है कि ये बीजेपी का जो वार्ड प्रेसिडेंट है वो इस गली में रहता है, यहाँ पे हर टाइम गंदगी होती है, वोट लेने के टाइम वो यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद ये ग्राउंड पे नहीं दिखते हैं। इसमें क्या गलत है? अगर मेरे को मेरी पार्टी ने कमान दी है, मैं वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, मेरा काम बनता है कि मैं लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूँ। तो अगर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या चीज़ गलत है? वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं एफआईआर करवाऊँगा। अगर सफाई करवाने पे एफआईआर लगती है तो मैं कहता हूँ सब करवाओ जाके। मेरे को एक चीज़ बताइए ना, अभी मैंने अपने वार्ड में, आप मेरे साथ चलिए, आप आगे जाके देखिए, कम से कम भी मैंने 6 महीने से यहाँ पे पूरे अपने वार्ड में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए हैं। ना हमने किसी पार्टी से फंड लिया है, हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया है। हमारा नियर अबाउट कम से कम 70,000 लगा है। हमने 8 सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए हैं। उसके बाद आप यकीन मानेंगे कि आज तक यहाँ पे इतना सा भी कचरा नहीं होता है। मैंने बकायदा यहाँ पे एक फेसबुक ग्रुप बनाया है अपना, मीन्स की व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। कुछ भी गंद पड़ता है तो लोग उस पर डाल देते हैं। वो देखिए आप सामने एक कैमरा लगा हुआ है इस गली पे। उसके बाद मैंने ये आर्ट लगवाने के बाद मैंने वहाँ पे भी आगे जाके सेकंड फेज मैंने दोबारा स्टार्ट करवाया एक और। वहाँ पे कम से कम भी मैंने 400 मीटर वायर इंस्टॉल करवाया। 6 महीने हो गए। इन लोगों ने मेरे को कुछ भी काम नहीं करने दिया। मैंने हर घर पे बोला कि हम अगर सीसीटीवी लगवाएंगे तो हमारे वार्ड के लिए बेहतर है, गंद नहीं पड़ेगा, साफ सफाई रहेगी। यानी कि सीसीटीवी इंस्टॉल करवाने का मेन मकसद है कि लोग गंद ना फेंके गली में। ये देखिए, ये कैमरा नंबर 2 है। ये कोई हमें म्यूनसिपैलिटी ने नहीं दिया है, ना हमें किसी पार्टी ने दिया है। ये हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके कम से कम 70,000 के नियर हमने खुद इन्वेस्ट किया। जो आपको ये बोल रहे हैं कि वीडियो की बनाई, उनका नाम क्या है और वो बीजेपी से हैं? वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनमें बहुत सारे लोग थे। आप चाहें तो मैं आपको लाइव बता सकता हूँ, आपको वीडियो दे सकता हूँ, आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। तो आपको धमकी दी किसने? धमकी मेरे को जो वार्ड प्रेसिडेंट है बीजेपी का,
क्या वो नाम मेरे है को उसका? धमकी दे रहा है कि मैं तेरे खिलाफ जाके एसएचओ को रिपोर्ट कर दूंगा, एफआईआर दर्ज करवा क्या दूंगा। नाम क्या है उसका? उसका नाम क्या नाम है जी उनका, बताइए उनका, जो वार्ड प्रेसिडेंट है। ना तो मैं नहीं पता। मैं तो कांग्रेस का जो बीजेपी के जो वार्ड प्रेसिडेंट है उनको जानता ही कोई नहीं है, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम वार्ड प्रेसिडेंट है उस चीज को। मगर आप एक चीज और देखिए, मैं आपको वायर भी दिखाता हूँ, आज 6 महीने हो गए हैं जो मैंने यहाँ पे वायर इंस्टॉल करवाई है। इन लोगों ने मेरा वो सेकंड सेटअप नहीं लगने दिया। वो कम से कम भी हम लोगों ने ये सोचा था कि हमने हर घर में बोला था कि हम आपसे 2000 लेंगे, हम सीसीटीवी इंस्टॉल करवाएंगे, आगे की जो जिम्मेवारी वो हमारी है। मगर इन लोगों ने नहीं करने दिया, इन्होंने पॉलिटिक्स की। वो आज 6 महीने हो गए हैं, वो वायर ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ये देखिए, एक 3rd नंबर कैमरा है, वो 4th नंबर अब कैमरा है। आप चाहते क्या, क्या चाहते हैं कि क्या? मैं यही चाहता हूँ कि जी मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को काम करना दिया जाए, और ये जो बीजेपी की गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी। वो मैंने जो काम करना है वो मैं करके रहूँगा। तो आप पर जिसने ये बताया कि आप पर एफआईआर करवाएंगे, या उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर कुछ है? ये किसने देखिए, बोला? मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये जिन्होंने मेरे को ये सुबह जाते ही इन्होंने एक चीज़ मेरे को ये, आप इस वीडियो को देखिए, ये मैंने लाइव चलाया था सुबह। कराओ कराओ ऐसे जो कोई कराओ, मैं आइए ना कोई गल कराओ। तुसी अपने गली महल्ले की साफ कराना कोई गलत है? नहीं, गली महल्ले की साफ कराना कोई गलत गल है? मैंने गल सुनो ना, आदर लोग ही सुनना, सारे नहीं दिखे आवाज सुन रहे हैं। यही वो बीजेपी का जो अपने आप को समझता है वार्ड प्रेसिडेंट है, मैं तो नहीं मानता हूँ। कोई ऑफिशियल हमारे पास कोई नहीं है कि ये वार्ड प्रेसिडेंट है। ये नाम नहीं पता इनका कौन है। जिन्हों कोई ऑब्जेक्शन है जाओ करो, जाओ एफआईआर कराओ मेरे खिलाफ, कोई गल नहीं। मैं कोई इनको आज तक हमने देखा ही नहीं कोई काम करते हुए। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में बना ये आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं यही बात आपको प्रेसिडेंट बोलते हैं। रोकी नहीं सकते, मैं नहीं रोकी सकता, मैंने कुछ नहीं रोका। मैं बोली सकता मैंने आके ਤੁਹਾਨੂੰ अगर प्रॉब्लम है ਤੁਸੀਂ एफआईआर करवाओ मेरे खिलाफ। मेरा काम है, मेरा काम है, मेरे मैं जो भी है, मैं जो भी है किन्ना किन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ बीजेपी ਦੇ प्रेसिडेंट ਦੇ ਖਿਲਾफ बोलिया। कौन है प्रेसिडेंट? ਤੁਸੀਂ बने थे ना, ਤੁਸੀਂ बनते ना प्रेसिडेंट। मेरी गल है, मेरी गल एक मिनट, मेरा वार्ड है नहीं, मैं अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ करवाई ਉਹ ਇਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਇਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ एक मिनट हूं सफाई कराने पर ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਈ ਆ ऑब्जेक्शन भी तूने बच कोई है और मैं करना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ चिक्कड़ होएगा, गंद होएगा, मैं बोलना लो जिन्हें बोलना करोगे ये। बोलो यार बोलो। तो देखिए, अब एक सियासत जो है वार्ड नंबर 6 में शुरू हुई है। एक तरफ ये बता रहे हैं कि मेरे साथ जो है बदसलूकी की गई है, और ये कह रहे हैं कि वो भाजपा के हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने भी कहा है, अगर क्या वो भाजपा के हैं तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो यहाँ के, क्या कहना चाहते हैं आप, ये जो चीज़ें हो रही? भैया मेरे को भी सोशल मीडिया से ही पता चला। मैंने देखा कि ऐसे ऐसे पहले इनका लाइव आया एक कि वहाँ वाकया वहाँ पर बहुत गंद होता है, हमारा रास्ता है वहाँ से निकलने का, वहाँ बहुत गंद होता है। तो इनका लाइव आया, मैंने देखा वो लाइव, तो उसके आधे घंटे बाद शायद सफाई हो गई वहाँ पर। लेकिन उसके बाद एक थोड़े दिन सुबह, शायद आज सुबह की बात है, एक और लाइव आया, उसमें मैंने देखा वो, मगर ये गलत है। देखो मेरा तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। एज अ पब्लिक मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, वो चाहे बीजेपी से है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे एनसी से, जिससे भी है, बस लोगों की भलाई होनी चाहिए। तो अगर कोई भला काम कर रहा है और उसको रोक रहे हैं तो वो गलत है। वो तो बहुत आप क्या चाहते हैं? सर मैंने आपको साफ बता दिया कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को काम करना है, लोगों के लिए काम करना है मेरे को इस चीज के लिए। तो ये देखिए ये मेरा सेटअप चल रहा है। एक सेटअप आगे है मेरा जो ये मेरे को नहीं लगाने दे रहे हैं, वो मैंने 6 महीने से वायर इंस्टॉल किया हुआ है। लोग भी पूरा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, वार्ड नंबर 6 को लेकर जो है सियासत शुरू हुई है। इन्होंने सीसीटीवी वगैरह लगाए थे अपनी वार्ड को सफाई के लिए। अब इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने जो है, यानी कि आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के ही कोई वार्ड प्रेसिडेंट हैं। अभी उनका नाम तो नहीं पता इन्हें, लेकिन अब ये है कि जिन्होंने भी वो बातें कही हैं कि एफआईआर लग जाएगी, उसको लेकर ये खफायाबा होगा क्या, ये अब वक्त ही बताएगा। एक बात मैंने आपको और बतानी थी। एक्चुअली ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये काफ़ी देर पहले की शुरू हुई है।
मतलब हम तो देखते हैं ना, हम हमें सब दिखता है, हमें ये भी दिखते हैं, हमें वो भी दिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल। हुआ क्या, ये जो गली का काम लगभग 15 साल 20 साल बाद हुआ काम। और हुआ कैसे, जो यहाँ के जेई थे कंसर्निंग, मैंने उनको पकड़ा। मैंने उनको बोला भाईजान, यहाँ यहाँ मेरे इन लॉज हैं, आप यहाँ पर ये गली प्लीज बना दो, यहाँ बहुत बुरी हालत। मैंने उन जेई साहब को अमित जी से मिलाया, तो उन अमित जी ने उनके पीछे लग के लगभग हमें इस सारे प्रोसेस में 6 महीने लग गए, कर करा के हमने गली तैयार करवा दी। अब जब गली तैयार करवाई, यहाँ लगी इनॉग्रेशन प्लेट। आप आओ, मैं दिखाता हूँ। ये लगी सामने। हाँ, ये लगी इनॉग्रेशन प्लेट। ये इनॉग्रेशन प्लेट चेंज हुई है, ये दूसरी एक बार चेंज हुई है। देखो एक्चुअली क्या है यहाँ पर ना, पहले बीजेपी की मैं बताता हूँ, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे यूपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, नाम बदलो, वैसे यहाँ पर गली का नाम भी बदल, यार गली के नाम बदल रहे हो। ये मोहल्ला है अपर गुज्जर नगर में, या बावे वाली गली, ठीक है, सबको पता है ये बावे वाली गली, अपर गुज्जर नगर ऐसे ही लिखा जाता है। इनके जो ये जो नेम प्लेट्स नंबर जो लगी हैं जीएमसी की, इसमें भी GUJ गुज्जर नगर का दिया हुआ है। आप देखो यहाँ इन्होंने पहले लगा था अपर गुज्जर नगर मोहल्ला, इन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की नाम बदलने की, इसका नाम रख दिया मोहल्ला जोगी गेट। अब आपको पता है जोगी गेट कहाँ है? वो नीचे, समझ रहे हो क्या? यहाँ पर नाम बदलो पॉलिटिक्स, भाई आप नाम बदलने के लिए और इन्होंने इतनी कोशिश की ना नाम बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए आपने इतनी कोशिश की, अगर वो सफाई करा रहा है बेचारा तो उसको सफाई कराने में आपको दिक्कत हो रही है, उसको करने दो यार, काम अच्छे काम के लिए साथ दो। मुझे तो जैसे देखिए अभी हमने पाकिस्तान, यहाँ से सियासत शुरू है, मोहल्ला जोगी गेट। हाँ यहीं से ये काम शुरू। एक्चुअली बात क्या है कि मैंने पहले बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, मैं इनके साथ चलता था। ये गली बीजेपी के साथ चलता था। ये गली मैंने पूरी अपनी देख रेख में बनाई। सुबह लेबर आती थी 9 बजे, शाम को 6 बजे जाती थी, तो मैं भी उनके साथ अंदर जाता था। ये मेरी शॉप है, यहीं से मैं अपना काम चलाता हूँ सारा। उसके बाद हुआ ये कि ये मैंने अपने दम के ऊपर इनॉग्रेशन करवाई। इसका जितना पैसा लगा हमने 4-5 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, हमें पार्टी ने कोई फंड नहीं दिया। ये प्लेट लगवाने के बाद ही मेन सियासत शुरू हुई। मैंने प्लेट लगवाई, इन लोगों को वो चीज़ हजम नहीं हुई कि तब इनको हजम नहीं हुई कि ये अमित भाई ने ये प्लेट कैसे लगवा दी। उसके बाद इन्होंने इतनी गंदी पॉलिटिक्स की, एमएलए साहब को बुलाया। उसके बाद एमएलए साहब ने बोला कि इस प्लेट को ब्रेक कर दो, इसको तोड़ दो। मैंने आपस में आपकी लड़ाई नहीं करवानी, आप भी मेरे वोटर, वो भी मेरे वोटर। उसके बाद हुआ ऐसा कि थोड़े दिन के बाद, कोई 1 महीने के बाद, जई साहब का, डबल ए साहब का बड़ा प्रेशर आता रहा, इसको चेंज करवाइए। इन्होंने रातों रात क्या किया, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच के में कम से कम 20 से 25 लोग आए यहाँ पे। मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हूँ। इनकी पूरी बीजेपी की जो गुंडा टीम होती है ना, कम से कम 20 बंदे थे। इन्होंने इतना हल्ला गुल्ला किया, मजाकबाजी शोशेबाजी करके। फिर मैंने इनको एक चीज़ ये बोली, मैंने कहा ये ऑफिशियल काम है, ये जो प्लेट लग रही है सरकारी है, अगर इसको चेंज करना है तो आप 5 बजे से पहले करो, ये नाइट का कोई टाइम नहीं है। उसके बाद मेरी इनसे गहमा गहमी हुई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद मैंने इनके साथ चलना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग डाल दी यहाँ पे। इन्होंने मेरे को सीधा बनाया वार्ड प्रेसिडेंट। तब से लेके आज तक मैंने कम से कम भी, मेरे को लग रहा है अपने वार्ड में कम से कम 150 स्ट्रीट लाइट जो 2-2 साल से बंद पड़ी थी, वो मैंने सारी चलवाई। उसकी सारी फोटोग्राफ्स मेरे पास है, हर चीज़ है मेरे पास। अब आप चाहते क्या, जो इंसिडेंट हुआ है सुबह? मैंने आपको यही चीज़ बताई कि जो मैं कल जो बात हमारी हुई थी, आज इन्होंने मेरे को उधर बुलाने के बाद पहले तो मेरे को धोखे से बुलाया। पहले तो उन्होंने मेरे को बोला जी म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से कोई ऑफिसर आए हैं, आप आइए। जब मैं नहीं गया, उसके बाद इन्होंने बोला जी पूरी टीम आई है, आप आइए। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे सुपरवाइज़र साहब हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। उनको मैंने गुज्जर नगर में एक पार्क है मंदिर के पास, मैं नीचे जाके पार्क में हम गए, मैंने उनको एक ही दिन बोला, मैंने कहा सुपरवाइज़र साहब नीचे पार्क तो बनी है मगर बैठने लायक नहीं है। उन्होंने अगले दिन सफाई करवा दी सारी। वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, वो जो बीजेपी का जो अपने आप को वार्ड प्रेसिडेंट समझता है, मैंने तो आज तक उसको कभी देखा नहीं गली में, सीधी सी बात है। तो वो मेरे को धमकियाँ देने लगा। मैंने उसी बेस पे आपको इस चीज़ के लिए बुलाया है। मुझे नहीं लगता इसमें मतलब कोई हायर ऑफिसर या एमएलए साहब, अब एमएलए साहब थोड़े आके गलियों का ध्यान रखेंगे। एमएलए को जो रिपोर्ट देनी है वो वार्ड प्रेसिडेंट्स वगैरह जो भी उनके हैं उन्होंने देनी। अब अगर ये वार्ड प्रेसिडेंट या जो भी हैं वो गलत रिपोर्ट आगे एमएलए तक जाएगी तो वो गलत इम्पैक्ट देगी, आगे पब्लिक पे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, हम लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। भैया आपकी आपस की लड़ाई, अगर तुहानू दंगल ही करना है
तो बोलो हम जगह रखा देते हैं, आओ हम दंगल करा देते हैं दोनों वार्ड प्रेसिडेंटों का, तो फिर जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है पब्लिक के लिए, उसको करने दो काम यार, आपको साथ होके काम कराना चाहिए। अगर ये गलत करेंगे आप रोको, वो गलत करेंगे आप रोको, लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में सफाई नहीं होने देनी, ये नहीं होने देना, प्लेटें बदलो, वो करो। भैया काम करो, काम करोगे तो 28 से और बदोगे, काम नहीं करोगे तो 28 से और कम हो जाओगे, जो जम्मू की हालत आज कर दी है आपको भी पता है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए वार्ड नंबर 6 को जो सियासत गर्म है, अब आपने सुना क्या कुछ कहना है जो कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट है 6 वार्ड नंबर 6 के, और जो कुछ हुआ वो तमाम चीज़ें हमने आपके समक्ष रख दी। अब आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।